दूसरा कारण, वो भी इससे जुड़ा हुआ और बहुत अहम है। बताइए। स्रोत कहते हैं कि जीवन और यीशु मसीह ये दोनों अविभाज्य थे, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते थे। अच्छा, यानी जीवन उनमें समाया हुआ था। हाँ, कुछ ऐसा ही कि जीवन उनसे इस तरह जुड़ा था कि मृत्यु के लिए उन्हें कैद रखना या रोक पाना वो संभव ही नहीं था। प्रेरित तो 2:24 इसी ओर इशारा करता है शायद। हाँ, शायद। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये तर्क उनके होने की, उनके अस्तित्व की मूल प्रकृति के बारे में है। जैसे यूहन्ना के पहले पत्र में उन्हें जीवन का वचन कहा गया है। हाँ, 1 यूहन्ना 1:1। और वो अनंत जीवन 1 यूहन्ना 1:2 और 5:20 में भी। तो मतलब ये हुआ कि बात सिर्फ ये नहीं कि उन्हें फिर जीवित किया गया। नहीं, बात ये है कि जो खुद जीवन का स्रोत है, उसे मृत्यु अपने बंधन में रख ही नहीं सकती थी। ये तो उनके स्वभाव, उनकी पहचान पर एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, एक बुनियादी दावा। तो स्रोत कह रहे हैं कि उनका जी उठना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि उनके होने का ही नतीजा था, अनिवार्य था। हाँ, स्रोत का तर्क किसी दिशा में जाता है। ये वाकई गहरा विचार है। अच्छा, अब तीसरा कारण है भविष्यवाणी। हाँ, कि पुनरुत्थान इसलिए हुआ ताकि पहले से की गई भविष्यवाणियां पूरे हों। बिल्कुल, ये भी एक मजबूत तर्क है जो स्रोत देते हैं। प्रेरितों 13:33-35 में पुराने नियम के भजनों का, साम्स का हवाला है, जहां ये लिखा होने का दावा है कि मसीह जी उठेंगे। हाँ, और एक खास बात और कही गई है। क्या? कि उनका शरीर सड़ने नहीं पाएगा, वो पवित्र जन सड़न नहीं देखेगा। अच्छा, ये लाजरस वाली घटना से अलग है फिर? हाँ, बिल्कुल अलग। लाजरस को यीशु ने जिंदलाया था, पर वो बाद में फिर मरा और उसका शरीर तो प्राकृतिक नियमों के तहत ही सड़ा होगा। लेकिन यहाँ दावा है कि यीशु का शरीर सड़ा नहीं। हाँ, और यूहन्ना 10:35 कहता है कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी होनी अवश्य है। तो इस नजरिए से देखें तो पुनरुत्थान जैसे एक जरूरत बन गया था, एक अनिवार्यता। हाँ, स्रोत उसे ऐसे ही पेश करते हैं कि ये सब एक पहले से तय ईश्वरीय योजना का, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था। ये घटना यीशु के जीवन और मृत्यु को सीधे पुराने नियम की कथाओं और भविष्यवाणियों से जोड़ देती है। और तर्क ये है कि धर्म ग्रंथ का लिखाव पूरा होना ही था, इसलिए पुनरुत्थान उस बड़ी कहानी का एक जरूरी अनिवार्य हिस्सा बन गया। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो ये स्रोत पुनरुत्थान को कई तरह से अहम बताते हैं। ये धार्मिकता के लिए जरूरी है, हाँ, परमेश्वर की नजर में सही ठहराए जाने के लिए। ये यीशु के ईश्वर पुत्र होने का पक्का सबूत है, अकाट्य प्रमाण। ये उनके जीवन स्वरूप स्वभाव का नतीजा है